कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं होंगटाई नाम का एक छोटा सा लड़का एक छोटी सी लड़की को बुली कर रहा होता है। उसे पैसे मांग रहा होता है। वो लड़की बहुत ही गरीब परिवार से थी और वो बार बार कह रही थी मेरे पास पैसे नहीं है, पर हांताई उसे बहुत तंग करता है। तभी वहाँ पर एनजी आती है जो कि बहुत रिच फैमिली से है। वो हांताई को पैसे देती है और उसे भगा देती है। ऐसे वो हर टाइम उस लड़की को बचाती है। वैसे उस लड़की का नाम जिन है। अब एनजी स्कूल में जाती है, अपने भाई के साथ खेलती है। आज उसका बर्थडे है तो उसकी फैमिली वाले उसे बहुत अच्छा सा गिफ्ट देते हैं। उसका भाई जिसका नाम जून है वो उसे एक म्यूजिक प्लेयर गिफ्ट करता है। उस म्यूजिक प्लेयर को एनजी रोज प्ले करती है, बहुत ही खुश है। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसकी फैमिली वालों को डॉक्टर बताते हैं कि ये आपकी रियल डॉटर नहीं है, यानी कि जब बचपन में उसका जन्म हुआ था किसी और के बच्चे से उसकी अदला बदली हो चुकी है। या आपकी रियल डॉटर कहीं गुम हो चुकी है। ये सुनकर तो उसके माँ बाप बिल्कुल सदमे में आ चुके थे। वो अभी भी एनजी को लाइक करते हैं, लेकिन वो अपनी रियल डॉटर को भी ढूंढना चाहते हैं। डॉक्टर की हेल्प से उनको अपनी रियल डॉटर का पता चल जाता है। ये वही लड़की थी जिसका नाम जिन है और जिसे लोग बुली करते हैं। अब जून के पेरेंट्स जिन के मॉम से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें आपकी डॉटर चाहिए। उन्हें सच्चाई वो बता देते हैं। जिन की मॉम बहुत ही दुखी होती है। उन्होंने लगती है कि वो अपनी डॉटर को उन्हें कैसे दे। जैसे ही रात होती है, जिन की फैमिली साथ में खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जिन आती है हाथ में कागजों को लेकर। डॉक्टर के कागज थे वो अपने पेरेंट्स से जिन के पेरेंट्स को डांटते हुए कहती है कि आप लोगों ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, मुझे बचपन में छोड़ दिया और बच्चों की अदला बदली हो गई। आप लोगों ने मुझे ढूंढा भी नहीं। इतने सालों तक पता है मैंने कितना सफर किया। अब जिन अपने माँ बाप को डांट कर अब जिन एनजी के पास जाती है, उसे डांटती है और उसे कहती है मेरे घर से निकल जा। एनजी कहती है आखिर हो क्या रहा है, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। अब जिन कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम जून की असली बहन नहीं हो और ना ही तुम्हारे असली माँ बाप है। असली माँ रेस्टोरेंट में भी काम कर रही है जो कि तुम्हारी मॉम है और इतने साल तक मैं उसके पास थी, इतना सफर किया। अब तुम्हारी बारी है, अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। इतना सफर मुझे तुम्हारे कारण होना पड़ रहा है। अब एनजी को बहुत दुख होता है। वो कमरे में जाकर रोती है, फिर बाहर जाकर पेड़ के पास बैठ जाती है। वहाँ पर जून आता है, उसको गले लगाता है। एनजी कहती है अगर कभी मुझे दूसरी लाइफ मिली तो मैं एक पेड़ बनना चाहूंगी, क्योंकि पेड़ को हर जगह बार बार मुड़ना नहीं पड़ता, कहीं हिलना डुलना नहीं पड़ता। एक ही जगह जहाँ उसका जन्म होता है वहीं पर वो पूरी लाइफ जीता है। जून कहता है फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ वाला पेड़ बनूंगा, हम दोनों एक दूसरे को कंपनी देंगे। ऐसे नेक्स्ट डे होता है। अभी जून सोया होता है, बिना बोले किसी को कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। अब अपनी रियल मॉम जो रेस्टोरेंट में काम कर रही है, जो बहुत गरीब है, उसके पास जाती है, उनके गले लग जाती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें पता है यहाँ कितनी तकलीफ होगी तुम्हें। एनजी कहती है नहीं, आप मेरी असली मॉम है, मुझे आपके पास होना चाहिए। कुछ देर में वहाँ पर जून के माँ बाप भी आ जाते हैं। वो एनजी को लेके जाना चाहते हैं, पर एनजी कहती है नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। 2-3 दिनों बाद देखते हैं हम एनजी को पता चलता है कि जून की पूरी फैमिली जून और उसके माँ बाप सब अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। ये सुनकर एनजी को बहुत दुख होता है। उसे कोई कांटेक्ट भी नहीं करता। अब उसी दिन उनकी फ्लाइट थी। एनजी उन सबसे मिलना चाहती थी, लास्ट बार जून से बात करना चाहती थी, पर वो किसी से भी मिल नहीं पाती। वो बहुत रोती है। अब ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। एनजी लगभग 20 साल की हो चुकी है। वो बहुत ही मेहनत करती है, पैसा कमाने की पूरी कोशिश करती है, हर दिन कई पार्ट टाइम जॉब करती है। वैसे एक तरफ वो नर्स भी है। हॉस्पिटल में उसे कई पेशेंट छेड़ते हैं, पर वो पैसों के लिए किसी को कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि उसे पैसे कमाने हैं। वैसे वो मार्केटिंग में भी अच्छी है। वो रियल एस्टेट लोगों को घर दिखाने जाती है तो कस्टमर चुटकियों में मान जाते हैं। उसकी फ्रेंड कहती है कि ये कला ये आर्ट तो मुझे भी सीखना है। एनजी कहती है सब कुछ आसान है। आगे उसकी फ्रेंड और एनजी साथ में जा रहे थे। रास्ते पुलिस वाले सबसे फाइन ले रहे थे। वहीं पर एनजी की कार के आगे एक दूसरा लड़का था जो कि बहुत हैंडसम था, जिसका नाम हांताई था। हांताई से पुलिस वाली फ्लर्ट करने लगती है। तभी वहाँ पर एनजी आती है और अपना और उस लड़के की फाइन देकर कहती है कि जल्दी से अपनी कार हटाओ। हांताई तो एनजी को पहली नजर में देखकर ही प्यार कर बैठा था। वो अपनी कार हटा देता है, लेकिन बस उसके बारे में सोचने लगता है। आगे हांताई अपने दोस्त जून से मिलता है। ये वही जून है जो कि एनजी का ब्रदर है। वो अमेरिका से चाइना आ चुका है। जो जून है और हांताई बेस्ट फ्रेंड है। अब हांताई जून को उस गर्ल के बारे में यानी एनजी के बारे में बताता है। वो कहता है कि आज मैं एक गर्ल से मिला, वो बहुत ही क्यूट है, मैं उसे लाइक करने लगा हूँ, मैं क्या करूँ। जून कहता है कि तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। आगे वो दोनों पार्टी करने बार में जाते हैं। वहीं पर एनजी भी थी जो अपनी फ्रेंड के साथ आई थी, लेकिन एनजी ड्रिंक नहीं करती। बार में एक लड़का पियानो बजा रहा था जैसे बचपन में जून बजाया करता था। एनजी बहुत ही इमोशनल हो जाती है। उस लड़के के पास आती है, पर वो हांताई था। हांताई कहता है क्या तुम मुझसे फ्लर्ट कर रही हो, क्या तुम मेरा नंबर लोगी, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। एनजी कहती है तुम गलत समझ रहे हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अभी तक जून ने एनजी का चेहरा नहीं देखा था। वो अपने फ्रेंड हांताई से पूछता है। हांताई कहता है ये वही गर्ल है जिसे मैं लाइक करता हूँ, पर हर बार मुझे वो अवॉइड करती है। ऐसे कई दिन बीतते हैं। एनजी अपना म्यूजिक प्लेयर जो बचपन में जून ने उसे गिफ्ट किया था, वो आज भी उसे प्ले करती है।
उसकी याद में बजाती है। आज वो खराब हो गया था। वो अपने पास वाले अंकल के पास जाती है जो कि पुरानी चीजों को ठीक करते हैं, उन्हें वो दिखाती है। वो बूढ़े अंकल कहते हैं, बचपन से लेके आज तक तुम कितनी बार इसे ठीक करवा चुकी हो, पता है इसको ठीक करना कितना मुश्किल काम है। पर एंजी की रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाते हैं। अब एंजी वहाँ से चली जाती है अपने दूसरे काम पर। तभी उस बूढ़े अंकल की दुकान पर जून भी आता है अपना म्यूजिक प्लेयर लेकर। वो कहता है कि अंकल क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो वो बूढ़े अंकल कहते हैं, आजकल इतने पुराने म्यूजिक प्लेयर बच्चों के पास आते कहाँ से हैं। वो अभी एंजी का म्यूजिक प्लेयर ठीक कर रही थी। जून उसको देखकर हैरान था। वो कहता है ये किसका है, क्या ये कोई गर्ल लेके आई थी। बूढ़े अंकल कहते कि हाँ एक गर्ल लेके आई थी, वो हर बार इसे ठीक करवाती है, अभी बाहर गई है, तुम उसे मिल सकते हो। जून ये सुनकर बिल्कुल बहुत ही खुश था कि वो आखिरकार एंजी को ढूंढ सकता है। अब वो एंजी का पीछा करता है और आखिरकार वो उसे मिल लेता है। वो उसे रेस्टोरेंट में लाता है, उसे बार बार माफी मांगता है। एंजी बहुत गुस्से में थी। वो कहती है आखिर इतने सालों तक तुमने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, ना ही मैसेज किया, ना कॉल किया, अमेरिका भी बिना बोले चले गए, मुझसे मिले बिना। जून कुछ भी नहीं बोलता, बस उससे माफी मांगता है क्योंकि वो जानता है कि एंजी का गुस्सा करना सही है। अब एंजी बार में जाती है, वहाँ बहुत ड्रिंक कर लेती है। बस एक ही बात बोलती है कि तुम लोगों ने मुझसे एक बार भी बात क्यों नहीं किया, मुझे देखने क्यों नहीं आए, मुझे अकेला छोड़ दिया। अब वो पूरी नशे में थी, रास्ते पे सड़क पे चल भी नहीं पा रही, पर जून उसको संभालता है, उसे अपने घर पे लेके आता है। नेक्स्ट डे होता है। जून एंजी से बार बार माफी मांगता है, एंजी उसको माफ कर देती है। दोनों साथ में टाइम बिताते हैं, वो अच्छे दोस्त फिर से बन गए थे। अब हम देखते हैं जून, हांताए और उसकी दूसरी फ्रेंड्स और साथ में एंजी साथ में पार्टी करते हैं। वहीं पर एक दिन जिन आती है जो कि जून की सिस्टर है। वो आज भी एंजी से नफरत करती है। एंजी उसे अकेले में बात करती है, कहती है कि मेरे पेरेंट्स कैसे हैं। जिन कहती है कि वो मेरे पेरेंट्स कम तुम्हारे पेरेंट्स ज़्यादा लगते हैं, वो कभी भी मुझे देखकर खुश नहीं होते। मैं कितना ही अच्छा पढ़ाई कर लूँ कि पता नहीं मुझे देखकर खुश नहीं होते, हमेशा हर दिन तुम्हारे बारे में बात करते हैं। यहाँ जिन बातों ही बातों में एंजी को फिर से बुरा भला बोल देती, जिसे देखकर एंजी को दुख होता है। अब कई दिन बीतते हैं। हांताए और एंजी साथ में कई बार मिलते हैं। हांताए कई बार एंजी से अकेले में भी मिलता है, उसकी हेल्प भी करता है। एक दिन वो उसे प्रपोज कर देता है, पर एंजी उसे मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, तुम्हें मुझसे भी बेटर गर्ल मिल सकती है। एक दिन जून एंजी को समुद्र के पास लेके जाता है। वहाँ उसने एक छोटा सा घर बना रखा था, उसमें बहुत सारे गिफ्ट थे। बचपन से लेके आज तक जितनी बार वो एंजी से नहीं मिला था, उसके बर्थडे गिफ्ट वहाँ पर उसने संभाल कर रखे थे। एंजी को ये देखकर बहुत खुशी होती है। अगले ही दिन एंजी को पता नहीं क्या हो जाता है, वो सारे गिफ्ट को बेच देती है, बार में जाती है और बहुत नशा कर लेती है। चिल्ला कर सबसे कहती है कि मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ, मेरी लाइफ से दूर चले जाओ। वहीं पर जून भी था, हांताए भी था। वो सबसे फ्लर्टिंग करती है, किसी को किस भी कर लेती है। हांताए और जून को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। वो तो सोचते हैं कि शायद सच में एंजी उन सबसे नफरत करती है। वे भी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तभी एंजी बेहोश हो जाती है। वो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर उसकी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि एंजी को लास्ट स्टेज कैंसर है, उसकी जल्दी मौत होने वाली है। ये सुनकर तो सब चौंक जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। अब उसके पेरेंट्स जो अमेरिका में थे वापस चाइना में आते हैं, उससे मिलते हैं। एंजी बस रोते जाती है और सबसे कहती है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अब सब बाहर जाते हैं। जून अकेले में एंजी से बात करता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे इतने मुश्किल टाइम में मैं तुम्हारे साथ नहीं था। यहाँ हमें पता चलता है कि एंजी को पहले से पता है कि उसका लास्ट स्टेज कैंसर चल रहा था। पैसों की कमी के कारण उसने आज तक अपना इलाज नहीं कराया था। वो हर बार अपने हेल्थ को अवॉइड कर रही थी, अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख रही थी। वो पैसे इकट्ठे कर रही थी ताकि अपने मॉम के लिए घर खरीदे। अब जैसे कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि उसके पास बहुत कम टाइम है, तो हांताए और जून प्लानिंग करते हैं एंजी की लास्ट विशेस को पूरा करने के लिए। जो गिफ्ट जून ने खरीदे थे उसके बचपन से आज तक का, वो उसे कश्मीर से वापस लाते हैं और एक घर खरीदते हैं। वहाँ पर पेड़, जो उसके बचपन वाला पेड़ था, वहाँ पर उसे लगा देते हैं। उस घर को बहुत ही अच्छे से सजाते हैं। एंजी को दिखाते हैं। एंजी बहुत ही खुश होती है, सबको थैंक्स कहती है। अब अगले दिन हम देखते हैं एंजी वेडिंग ड्रेस में उसे हांताए और जून प्रपोज करते हैं जी, पर एंजी कंफ्यूज थी। आगे हम देखते हैं एंजी वॉक कर रही है। वो अपने पेरेंट्स के साथ, उसके साथ में हांताए है और साथ में जून भी है। यहाँ हमें पता नहीं चलता कि एंजी ने आखिरकार वेडिंग किसके साथ करी और किसको हाँ बोला। इसी के साथ ही स्टोरी एंड होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।